कि हम इसको ना छोटे फल पे ही बैक कर देते हैं, जिससे कि इसमें फल मक्खी डंक ही नहीं मार सकती। इस पे खर्चा आना था हमारे पास एक फ्रूट को कवर करने का 2 रुपए, और एक फ्रूट 400 ग्राम का लगभग 20 रुपए का। ये होता है कि अगर हम बैगिंग ना करें, 1 हफ्ते तक तो पेड़ के ऊपर की शेल्फ लाइफ है, और तोड़ने के बाद भी इसकी 1 हफ्ते की शेल्फ लाइफ है। कितनी कैपेसिटी है इस यूनिट? इसकी क्षमता 1 घंटे में 10,000 पीस बनाती है। अगर हम दोनों चीजों को मिलाएं तो लगभग 1.25 से 2 करोड़ रुपए के बीच में टर्नओवर रहता है। अमरूद के बाग तो आपने बहुत से देखे होंगे। किसान बागवानी करता है, अमरूद जो है जब फसल आती है तोड़ता है और ले जाके मंडी में बेच देता है। लेकिन जो किसान हमारे साथ में है वो अपने यहाँ के जो बाग के अमरूद हैं उनको ऐसे ही नहीं बेचते, बल्कि उनको पूरी तरह से पैकिंग करके और उसके बाद एक ब्रांड के तहत उसे ले जाकर बाजार में बेचते हैं। यानी पूरा जो एक कहते हैं ना बिजनेस मॉडल, एक कॉर्पोरेट स्टाइल में काम करना, खेती को भी उस रूप में ले जाना, उस तरीके से काम। और इनके यहाँ आपको जितने भी ये फल लगे दिख रहे हैं सब बैगिंग में कवर किए जाते हैं, जिससे क्रॉप अच्छी आती है। और ये बैगिंग जो है ये भी इस किसान की अपनी खुद की यूनिट में तैयार होती है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं हम इस समय गढ़ी सादान, जो करनाल का एक गाँव है, वहाँ के किसान गुरमीत सिंह जी से। तो गुरमीत जी ये बताइए, किसान तो बहुत हैं, मंडी ले जाते हैं, जो दाम मिल गया बेच दिया, अपने ब्रांड से जब फल को बेचते हैं तो क्या फ़ायदा? उसका एक अलग ही फ़ायदा होता है। जैसे हम आज अपने कार्टून बॉक्स में, अपने ब्रांड के बॉक्स में इसको भेजा, आप एक बायर हो, आपने ये खरीदा, आपको लगा अच्छा है, बढ़िया है, तो नेक्स्ट डे आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये ब्रांड में जब आप इसको लेके आए हो इस अमरूद को, फ़र्क क्या आता है? क्या मंडी में दाम में कोई फ़र्क मिलता है? आपने देखा होगा जो खुले वाला अमरूद है वो मैक्सिमम आपको 20-30 रुपए किलो यही रेट मिल जाता है। लेकिन जब आप उसको ब्रांडिंग करके अपने पैकिंग करके उसको भेजोगे तो वो उसी अमरूद का दाम हो जाता है 60 से 70 रुपए किलो। यानी कि जो हम खर्चा कर रहे हैं इसको बैगिंग करने के लिए, उसका खर्चा ऑटोमेटिकली ये अपने आप निकाल लेता है। ये जितनी भी यहाँ अमरूद के पेड़ हमें दिख रहे हैं सब ताइवान पिंक लगा है? हाँ, सब ताइवान पिंक लगा है यहाँ। कुल कितने क्षेत्रफल में? कुल 4.5 एकड़ में। अब इस बैगिंग के बारे में थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को, इसका फायदा, इसका पूरा गणित। जब भी आपने अमरूद खाया है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, आप तो इसका कीड़ा पड़ने का कारण क्या है? इसमें एक फल मक्खी आती है। तो जैसे ही अमरूद थोड़ा सा राइपन की स्टेज में आएगा तो उस टाइम उसको वो डंक मार के उसमें अपने अंडे छोड़ देगी, और वो अंदर ही अंदर उसमें लार्वा तैयार हो जाएगा, उससे वो कीड़ा बन जाता है, तो उससे सारे का सारा फ्रूट वो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको ना छोटे फल पे ही इसको बैक कर देते हैं, जिससे कि इसमें फल मक्खी डंक ही नहीं मार सकती। तो उससे हम इसको पूरी तरह इसको प्रोटेक्शन मिल जाती है फ्रूट को। ये बिल्कुल अंदर ही बिल्कुल बिना साफ सुथरा अमरूद निकलेगा। इस सेकेंडली आपको जहर मुक्त फल मिलेगा। क्यों, कोई केमिकल नहीं डालते आप? इसमें कोई केमिकल की जरूरत ही नहीं पड़ती। यानी ऑर्गेनिक कह सकते हैं? हाँ, ऑर्गेनिक कह सकते हैं आप इसको। अभी हम जब देख रहे थे तो हमने एक फल देखा यहाँ पर, ये बड़े बुरे हाल में है, ये पक्षी खा गए इसे। पक्षी खा गए। ये क्या होता है कि कई बार जो लेबर काम करती है हमारे यहाँ पे, उनसे कोई ना कोई फ्रूट रह जाता है। अब उस जो फ्रूट रह गया, अब ये फ्रूट आपने देखा, ये फ्रूट हमारे कम से कम 400 ग्राम का एक फ्रूट है। इस पे खर्चा आना था हमारे पास एक फ्रूट को कवर करने का 2 रुपए, और एक फ्रूट 400 ग्राम का लगभग 20 रुपए का। अब 2 रुपए खर्च नहीं हुए और ये 20 रुपए का फ्रूट खराब हो गया, 18 रुपए का नुकसान का सीधे नुकसान हो गया। ये होता है कि अगर हम बैगिंग ना करें। इसकी जो ग्रोथ है, जो इसका वजन है, जो इसकी शाइन है, जो इसका स्वाद है, उसमें क्या क्या फर्क है समझाएंगे? ये देखिए सर, बहुत ही बढ़िया, साइज भी बढ़िया, चमक भी शानदार। नियर अबाउट ये 500 ग्राम का फ्रूट होगा ये। अब देखिए, आप खुद देख लीजिए, खुद अंदाजा लगा लीजिए कि इसका फायदा है या नहीं है। अगर नहीं करते बैगिंग, मान लिए पक्षियों से और बच भी जाता, तो ये कितना होता? इसमें और इसमें आप जमीन आसमान का फर्क देख लीजिए। ये बिना बैगिंग, ये बैगिंग के साथ है और ये बिना बैगिंग का है। 1 एकड़ में कितने पेड़ यहाँ पर लग जाते हैं? 1 एकड़ में 420 पौधे लगाते हैं हम यहाँ पे। उत्पादन एक पौधे से लगभग 50 किलो से 70 किलो के आसपास। जब आप लगाते हैं पौधा, उसके बाद कितने समय में फ्रूटिंग शुरू हो जाती है? कब से फल देने लगता है? ये फल अपना फर्स्ट ईयर से ही अपना देना शुरू कर देता है। असल में ये लगाने के 3 से 4 महीने बाद इस पे जो बडिंग आनी शुरू हो जाती है, लेकिन हम उसको लगभग 9 महीने तक तोड़ते रहते हैं, आई बार प्लिक करते रहते हैं उसको, बडिंग को। 9 महीने के बाद हम इस पे लगभग पहले साल 5 से 7 फ्रूट रख लेते हैं। उसके बाद जितना आता है आए साल ये ग्रोथ करता रहता है। साल में तुड़ाई कितनी है आप लोग कर? साल में इसकी 3 तुड़ाई करते हैं। कब कब वो मिल जाती है आपको? पहली फ्रूट हमारे को मिलता है जुलाई के लास्ट से शुरू हो जाता है हमारा, और वो लगभग हमारा 1.5 महीना चलता है। उसके बाद दूसरा फ्रूट शुरू हो जाता है हमारा नवंबर में। नवंबर वाला चलता है लगभग हमारा नवंबर, दिसंबर, जनवरी के स्टार्टिंग तक। उसके बाद खत्म होते ही स्टार्टिंग में हमारे पास ये फ्रूटिंग है। ये भी है और पीछे तैयार भी हो रहा है, हम देख रहे हैं। वो तैयार हो रहा है पीछे जी। गुरमीत जी ये बताइए, जब बैगिंग कर दी जाती है तो अमरूद की जो शेल्फ लाइफ है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है? इसकी जो शेल्फ लाइफ है
ऑटोमेटिकली ये इंक्रीज़ हो जाती है। सबसे पहली बात तो जैसे ये अमरूद पक गया, ये पेड़ के ऊपर ही 1 हफ्ते तक अगर इसको नहीं तोड़ेंगे तो इसको कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ये 1 हफ्ते तक तो पेड़ के ऊपर की शेल्फ लाइफ है और तोड़ने के बाद भी इसकी 1 हफ्ते की शेल्फ लाइफ है। अभी आप यहाँ पर इस पूरी बागवानी के मॉडल को देख रहे थे और आपको बता दें कि यहाँ पर ये सिर्फ अमरूद उगाते नहीं है बल्कि उसको कवर करने के लिए जो बैगिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको तैयार करते पूरी यूनिट लगा रखी है अपने खेत में। ऐसा आपको जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि सिर्फ 4.5 एकड़ का एक किसान पूरी यूनिट लगा दे इस तरह की बैगिंग बनाने के लिए। तो गुरमीत जी, ये बैगिंग बनाने लगे यहाँ पर खुद आप? जैसे हम यहाँ पे इसका बागवानी कर रहे हैं अमरूद की, तो हमारे साथ हमारे क्षेत्र के या आसपास के क्षेत्र के और किसान भी जुड़े हुए हैं। पहले ही हम गुजरात से मंगा रहे थे, हम अपने लिए मंगाते थे और जो दूसरे हमारे साथ किसान जुड़े हैं उनके लिए भी हम मंगा रहे थे। तो इसका हमारे को ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ता था, तो उससे बचने के लिए अपने यहाँ पे ही इसका प्रोडक्शन शुरू किया जाए। ये बड़ा रेयर है, ये तो हमें लगता है बहुत गिनी चुनी यूनिट्स होंगी। एक्चुअली क्या है कि हमारे नॉर्थ इंडिया में इसकी कोई यूनिट नहीं है। पूरे नॉर्थ इंडिया में नहीं है? नॉर्थ इंडिया में ये हमारी फर्स्ट वन एंड ओनली यूनिट है। तो अब आप चलते हैं, एक बार वो यूनिट भी आपको दिखाते हैं, जानिए कैसे तैयार होती है ये बैगिंग। तो देखिए अभी हम पहुंच गए हैं उस यूनिट में जहां पर ये बैगिंग तैयार हो रही है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी तेजी से यहाँ पर काम चल रहा है और ये बैग्स मशीन से ऑटोमेटिक निकलते जा रहे हैं, एक एक करके भर रहे हैं। गुरमीत जी, ये बताइए, ये यहाँ पर कितनी कैपेसिटी है इस यूनिट की, कितनी क्षमता है? इसकी क्षमता 1 घंटे में 10,000 पीस बनाती है ये मशीन हमारी। ये जो मशीन है, ये कैसे दाने हम देख रहे हैं कुछ डाला जाता है, क्या मटेरियल है जिससे बनता है? ये एक्चुअली LDP ही होता है। ये दाना है, तो ये दाना यहाँ ऑगर में फिट किया जाता है यहाँ पे। उसके बाद ये सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोमेटिक मशीन अपना कंज्यूम करती है और ऑटोमेटिक इसका सारा निकलता रहता है। ये जो आपके बैग बनते हैं, ये कहाँ तक अभी आपकी सप्लाई है, कहाँ तक जा रहा है आपके यहाँ से? ये एक्चुअली हम सारा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, सारा नॉर्थ इंडिया हम कवर कर रहे हैं अभी हम। ये जो आपका पूरा यहाँ से बन के जा रहा है अभी इतनी जगह पर, डायरेक्ट किसानों को जाता है या वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर? हम डायरेक्ट किसानों को ही दे रहे हैं अभी तक। छोटे क्वांटिटी में लेता होगा ना? अगर हम बीच में किसी को मीडियोकर रखेंगे, वो इसका रेट बढ़ा देगा, किसान को नुकसान हो जाएगा उसका। सालाना अगर हम इसे टर्नओवर पे कन्वर्ट करें कि भाई एक किसान जो है बागवानी से और पूरा कृषि उद्यमी तक जो आया है, कितना कारोबार साल का होता होगा? अभी हमारा लगभग 1.5 CR का टर्नओवर चल रहा है इसका। अगर अमरूद की बागवानी ले ले 4.5 एकड़ की, ये लगभग 24 से 25 लाख पर ईयर। यानी अगर हम दोनों चीजों को मिलाएं तो लगभग 1.25 से 2 करोड़ रुपए के बीच में टर्नओवर रहता है। गुरमीत जी, बहुत लोग जो आपको सुन रहे हैं ना, हो सकता है आप देखना चाहें कि कैसे काम होता है इतना आधुनिक तरीके से, इस यूनिट को देखना चाहें या आपसे जुड़ना चाहें, कोई नंबर बताएंगे अपना? 9991 10101, इस नंबर पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरमीत जी, काफी अच्छा मॉडल आपका। तो आपने देखा कैसे एक किसान कृषि उद्यमी बन जाता है, और कृषि उद्यमी तो बन गए, वो उद्यमी बन गए, लेकिन किसानों के दर्द को नहीं भूले। इसीलिए वो एक तरफ जहाँ बागवानी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ किसानों की समस्या का समाधान कैसे वो अपनी खेती को, बागवानी को आधुनिक तरीके से करें और उनको उससे जुड़ी हुई चीज़ें सस्ते दर पर मिले। इसके लिए डीलर के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे किसानों को यहाँ से बैग्स अलग अलग राज्यों के उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि उनकी जो लागत है, जो खर्च है, वो खेती का कम रहे। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।